सो गाइस, साल का सबसे बड़ा सेल जो है लाइव हो चुका है और इस सेल में आप सभी को पता ही होगा कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है जिस पर डिस्काउंट मिल रहा है। स्पेशली अभी जो है एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के ऊपर अमेजोन के थ्रू शॉपिंग करने पर डिस्काउंट मिल रहा है और अगर आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं बिग बिलियन डेज में तो आपको एचडीएफसी बैंक के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। बट इसके अलावा जो एक क्रेडिट कार्ड है स्पेशली फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, इस पर आपको हमेशा 5% का कैशबैक मिल जाता है और अभी के टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है चीप रेट में मिल रहे हैं यानी सस्ते में मिल रहे हैं। इस कारण से जिनके पास में एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, डिस्काउंट नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी उनके पास में अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो उससे वो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है बल्क में ऑर्डर कर रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि उनके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। इवन कई लोगों के क्रेडिट कार्ड को परमानेंटली क्लोज भी कर दिया जा रहा है। तो कौन कौन सी ये गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो गया है तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? आप अपने दोबारा से क्रेडिट कार्ड को रिकवर कर सकते हैं, जो कैशबैक आपने अर्न किया वो आपको मिलेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन कीजिए। जितनी भी नया ऑफर या कोई अपडेट आता है उसकी क्विक इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर पोस्ट कर देते हैं, तो आप ज्वाइन रहेंगे तो उस ऑफर को देखकर कैशबैक ग्रैब कर सकते हैं। कोई अपडेट होगा तो उसे देखने के बाद में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन अब आपको करनी चाहिए, कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। तो ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो बैक टू द टॉपिक कि ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ये ब्लॉक या फिर परमानेंटली क्लोज क्यों हो रहे हैं? तो देखो, सिर्फ ये जो इशू है ना इसी क्रेडिट कार्ड के साथ में देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड इस तरह से बंद होते हैं। लाइक हम अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड की बात कर ले तो वो भी जो है बंद हो ही रहे हैं और बहुत सारे मैंने इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाकर आपको दिए हैं कि हमारे एक यूजर का, दो यूजर का जो है इस तरह से क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। रीजन इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन ये होता है कि आप जो है उस क्रेडिट कार्ड को कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए दिया जाता है। आप उसे एज अ बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक ही होगा या परमानेंटली क्लोज ही होगा। मेरे यूजर ने मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम किया है एक स्क्रीनशॉट जहां पर ये मेंशन किया गया है, थैंक्स यू फॉर बैंकिंग विद अस। As you are aware, your Axis Bank credit card should only be used for your personal expenses and purpose. Any other transaction, including of anomalous business or commercial purpose, is prohibited under the bank card member agreement. यानी जो MITS होती है उसके अंडर में अगर आप ये ट्रांजेक्शन करते हैं, कमर्शियल पर्पस यूज करते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं तो वो प्रोहिबिटेड है। तो इन्होंने जो कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं 1/5/2024 से 31/7/2024 तक, ये बैंक को लग रहा है कि वो ट्रांजेक्शन जो है इन पर्पस के लिए किए गए हैं, पर्सनल यूज में नहीं किया गया है ये ट्रांजेक्शन। प्लीज नोट दैट योर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जो नंबर है वो दे दिया गया है लास्ट के 4 डिजिट, हैज बीन कैंसल एंड कैशबैक अर्न हैज बीन रिवोक्ड ड्यू टू नॉन पर्सनल यूज as permitted under the most important terms and condition। यानी MITC के अंदर में जो इनका कैशबैक है वो रिवोक कर दिया गया है और कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। रीजन यही बताया जा रहा है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किए हैं ये उनको कॉमर्शियल पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए लग रहा है। इफ द ट्रांजैक्शन रेफर्ड इन द इंश्योर वेयर for personal expenses, we request you to kindly submit the corresponding invoices or other forms of evidence which support this transaction। बट अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो आप इनकी इनवॉइसेस या कोई अदर प्रूफ हमें शेयर कीजिए ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि ये जो ट्रांजैक्शन हुए हैं कॉमर्शियल पर्पस या बिजनेस पर्पस के लिए नहीं किया गया है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए किए हैं, जो कि यहाँ पर लिंक भी दिया जाता है। क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना एविडेंस जो है, इनवॉइस जो है, इन्हें सेंड कर सकते हैं और ये आपको जब मेल रिसीव होता है उसके 30 डेज के अंदर में आपने ये करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो बंद कर दिया जाएगा और आपका जो कैशबैक है वो भी नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर तो आपने पर्सनल यूज किया है और आपने कोई कमर्शियल यूज नहीं किया है तो आप अपना एविडेंस वगैरह सबमिट कर सकते हैं, आपका कार्ड अनब्लॉक कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया है फिर तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आपका ये जो कार्ड है बंद ही हो जाएगा और आपको कैशबैक भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए
इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने एक नहीं बल्कि 4-5 वीडियो बना दी है। जब से ये चीजें शुरू हुई थी तब से मैं इसके बारे में आपको अवेयर कर रहा हूँ कि इस तरह का काम मत कीजिए, अदरवाइज आपका जो क्रेडिट कार्ड है बंद हो जाएगा और दोबारा से आपको ये क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल पाएगा। देखो, कुछ टाइम की लालच के लिए अगर आप ऐसा काम करते हो तो फ्यूचर में आप इसका फायदा नहीं ले पाओगे। क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप इससे हमेशा फायदा ले सकते हैं, लेकिन अभी आप कुछ ह्यूज, जैसे कि वो आपने सुना होगा ना कि सोने के अंडा देने वाली एक मुर्गी होती है, तो एक एक अंडा करके वो लेता रहता है, लेकिन उसके अंदर इतना लालच भर जाता है कि वो मुर्गी को मारकर सोचती है कि सारे अंडे हम एक साथ ही ले ले। तो जो लोगों के साथ में ऐसा हो गया है उनके पास में यही ऑप्शन है कि अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया तो उनका कार्ड अनब्लॉक नहीं होगा, लेकिन आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है फिर भी आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और आपको लगता है कि ये बैंक की गलती है, तो आप उनको अपने इनवॉइसेस शेयर कर दीजिए, आपका कार्ड अनब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी के टाइम में मैं बहुत सारे यूजर्स को देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो है सस्ती मिल रही है, तो जो बिजनेसमैन है ना, छोटे मोटे जो व्यापारी है, वो क्या करते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड से जो पर्सनल यूज के लिए उनको मिला है वो बल्क में वो चीजें ऑर्डर कर लेते हैं। तो देखो, बस इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं और आपके एंड से भी अब कुछ नहीं हो पाएगा, वो कार्ड तो ब्लॉक हो गई होगा। इसके अलावा बहुत सारे यूजर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 1-1 लाख रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर कर ले रहे हैं कैशबैक के चक्कर में, जो कि 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया, उनको जितना 5% के हिसाब से कैशबैक मिल रहा है वो मिल जाएगा। और हो क्या रहा है कि उन्होंने अपने लिए तो ऑर्डर किया नहीं, लोगों के लिए ऑर्डर किया, वहां से उनको पैसा रिसीव हो गया, अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर लिया और जो है अपना क्रेडिट कार्ड का बिल जो है बिल जनरेट होने से पहले ही पे कर दिया और अगेन जो है फिर से वो शॉपिंग कर लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, फिर से लाख रुपए उनके पास में आ गया क्रेडिट और उससे फिर से वो शॉपिंग कर ले। इस तरह से वो एक ही बिलिंग साइकिल में 4 से 5 बार जो है इसे रिपीट कर दे रहे हैं। तो बैंक को भी तो यही लगेगा ना कि भाई ऐसी क्या खरीदारी करनी हो गई कि जो इसकी लिमिट है उतनी हम दिए हुए हैं, उससे ज्यादा ये खर्चा ही कर रहा है। तो इसका रीजन यही है कि ये सिर्फ कैशबैक के लिए सारी टेंशन कर रहा है, जिस कारण से आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक या फिर परमानेंटली क्लोज कर दिया गया होगा। तो आप भी ऐसी मिस्टेक अभी करने जा रहे थे या कर रहे हैं तो आप अभी से ही सावधान हो जाइए, अदरवाइज आपको भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए, जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। और मैं पहले ही आपको बता दूं, ये जो कार्ड ब्लॉक या फिर क्लोज होने का जो इशू है ना, सिर्फ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ में नहीं हो रहा है। अगर आप दूसरे क्रेडिट कार्ड भी कोई यूज करते होंगे, कैशबैक क्रेडिट कार्ड, जहां पर आपको ह्यूज कैशबैक मिलता है और आप सिर्फ कैशबैक के लिए वहां पर ट्रांजेक्शन को रिपीट कर रहे होंगे, चाहे वो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड हो, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड हो, अमेज़न पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड हो, तो वो क्रेडिट कार्ड भी बंद हो सकते हैं अगर आप इस तरह का कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने लग जाते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने लग जाएंगे। तो उन्हें भी आप लिमिट भर ही यूज कीजिए, यानी आप अपने पर्सनल यूज के लिए ही इस्तेमाल कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।